दोस्तों, सही सोच, सकारात्मक और संघर्ष, ये वे तीन चीजें हैं जो हमें शून्य से शिखर पहुंचाती हैं। दुनिया का हर इंसान जो सफलता पाना चाहता है, उसे इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का भाग्य उसे वह सब कुछ नहीं देता जो वह चाहता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने सही सोच, सकारात्मकता और संघर्ष के दम पर अपने आप को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है और दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बना। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी सुदीप दत्ता की है, जो कभी गरीबी और मजबूरी के कारण एक देहाती मजदूर का काम करते थे, पर आज अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के कारण एक बड़ी कंपनी के मालिक है। दोस्तों, ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कोई इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बदल सकता है। दोस्तों, ये प्रेरणा स्रोत सच्ची कहानी सुदीप दत्ता की है, जो कभी 15 रुपए प्रतिदिन मजदूरी करके कमाते थे, पर आज 1600 करोड़ के मालिक है। सुदीप दत्ता का जन्म 1972 पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। बंगाली परिवार में सुदीप अपने माता पिता के में से थे। सुदीप के पिता इंडियन आर्मी में एक सैनिक थे। सैनिक होने के बावजूद उनकी पिता की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। हर सफल व्यक्ति की तरह सुदीप संघर्ष भी जन्म लेते ही शुरू हो गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सुदीप के पिता सीमा पर दुश्मनों का सामना करते हुए दुश्मन की एक गोली का शिकार हो गए। हालांकि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई, पर इस घाव ने उनके परिवार की जिंदगी को बदल के रख दिया था। गोली लगने के बावजूद पिता की जान तो बच गई, पर गोली से घायल होने के कारण उन्हें लकवा मार गया। लकवा मारने के कारण सुदीप के पिता न तो अब चल फिर सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं। ऐसे में पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुदीप के परिवार पर अब कमाने खाने का और जिम्मा बढ़ गया। अब इन 6 लोगों की जिम्मेदारी सुदीप के बड़े भाई के ऊपर आ गई थी। पिता के अस्वस्थ और लाचार होने के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सुदीप के बड़े भाई के ऊपर थी। अब सुदीप के बड़े भाई पर अपने माता पिता, भाई बहन का पेट भरने की जिम्मेदारी थी। सुदीप के बड़े भाई के काम करने और कुछ पैसे कमाने के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि परिवार पर आए संकटों का बोझ कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पर भाग्य को ये कहाँ मंजूर था। अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता और लगातार काम करते रहने के कारण कुछ दिनों बाद ही बड़े भाई की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बीमार पड़ गए। सुदीप पर दुखों का पहाड़ उस समय से टूट पड़ा जब गरीबी से जूझ रहे उनके परिवार में पैसे न होने के कारण उनके बड़े भाई को सही से इलाज न मिल सका और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। पर शायद भाग्य को अब भी सुदीप के परिवार पर रहम नहीं आई। जब सुदीप के दोस्तों को इस बात का पता चला तो उन्होंने यह काम करने के बजाय मुंबई जाने की सलाह दी, ताकि वे वह जाकर कुछ बेहतर कर सके। दोस्तों, हमने हमेशा फिल्मों में देखा है कि छोटे गांव और बड़े शहर की बेरोजगार युवा माया नगरी मुंबई में जाकर अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब देखते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने दोस्तों के कहने से प्रभावित होकर सुदीप भी मात्र 16 वर्ष की उम्र में मुंबई के लिए निकल पड़े। बस फर्क इतना था कि एक हीरो या स्टार बनने नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए। मुंबई में आने के बाद सुदीप को एक छोटे से कारखाने में पैकिंग, लोडिंग और डिलीवरी का काम मिला, जहां उन्हें उनके काम के लिए 15 रुपए रोज मिलते थे। ये वे दिन थे जब सुदीप को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता था। मुंबई आने के बाद सुदीप का जीवन पहले की तुलना में काफी संघर्षमय हो गया था, क्योंकि उन्हें 450 रुपये प्रति महीने मिलने वाली वेतन से खुद का खर्चा और बंगाल में रहने वाली अपनी मां का खर्चा चलाना पड़ता था। आप सुदीप के संघर्षमय दिनों को इस तरह से समझ सकते हैं कि मात्र कुछ रुपए बचाने के लिए सुदीप अपने अस्थायी घर से फैक्ट्री तक की दूरी 40 किलोमीटर पैदल की तय करते थे, ताकि बचे पैसों को अपने परिवार को भेज सके। 15 रुपए रोज कमाने वाले सुदीप की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह एक अलग कमरा रहने के लिए ले सके।
इसलिए सुदीप उसी फैक्ट्री में काम करने वाले 15 से 20 मजदूरों के साथ एक छोटे से कमरे में मिलकर रहते थे, जहां उन्हें उन अनजान मजदूरों के साथ खाना और सोना पड़ता था। 2 साल तक अत्यंत संघर्ष के साथ मजदूरी करने के बाद के जीवन में उस वक्त एक नया मोड़ आया, जब तंगी से जूझ रहे उस फैक्ट्री के मालिक ने यह निर्णय लिया कि अब वे फैक्ट्री को बंद कर देंगे और कुछ वर्षों से लगातार हो रहे घाटे को ना सहन कर पाने के कारण उस फैक्ट्री को बंद करने का फैसला वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों के लिए एक बुरे सपने की तरह था। पर इसके विपरीत सुदीप के लिए यह एक ऐसा मौका था जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था। लगभग 3 वर्ष तक उस फैक्ट्री में काम करने के बाद अपनी दक्षता और काबिलियत के दम पर भी उस बिजनेस के क्रियाकल्पों और व्यवसाय की सारी पेचीदगियों को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके थे। जब फैक्ट्री के बाकी सब मजदूर अपनी नौकरी के जाने के डर में थे, तब फैक्ट्री के मालिक से उस व्यक्ति ने 16,000 में खरीदने की मांग रखी। दोस्त, आप हैरान होंगे कि 16,000 में कोई फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को कैसे बेच सकता है। दोस्तों, इसके पीछे यह कारण था कि कई सालों से लगातार हो रहे घाटे के कारण फैक्ट्री का मालिक इतना निराश था कि वह किसी भी हाल में उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहता था। सुदीप ने इस डूबी हुई फैक्ट्री को खरीदने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फैक्ट्री के मालिक ने मात्र 16,000 में फैक्ट्री सुदीप के नाम पर कर दी, पर एक शर्त भी रखी। सुदीप के मालिक बनने और फैक्ट्री के प्रावधान को संभालने के बाद फैक्ट्री को जो भी मुनाफा होगा उसे 2 साल तक उस फैक्ट्री के मालिक को देना होगा। सुदीप को अपनी मेहनत, लगन और व्यावसायिक कौशल पर पूरा भरोसा था और उन्हें पूरा विश्वास था कि वह जल्दी इस घाटे की वाली फैक्ट्री को एक मुनाफे वाली फैक्ट्री में बदल देंगे। इसलिए उन्होंने उस पूरी पुरानी फैक्ट्री के मालिक की बात मान ली और 2 साल तक मुनाफे देने की शर्त पर राजी हो गए। अपनी काबिलियत पर भरोसा होने से इंसान सब कुछ कर सकता है। इस बात को सच कर दिखाया सुदीप ने। दोस्तों, सुदीप अब उस फैक्ट्री के मजदूर से मालिक बन चुके थे, पर उनका संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। यह तो उनके इस व्यावसायिक संघर्षों की शुरुआत थी। सन 1990 के दशक में भारत एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री का दौर अच्छा नहीं था। जब सुदीप अपनी एल्यूमिनियम पैकेजिंग फैक्ट्री के मालिक बने थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस कर्ज में डूबी हुई फैक्ट्री को पुनर्जीवित, मजबूत और प्रॉफिटेबल बनाना। 1990 के दशक में भारत में कुछ ही कंपनियां थी जो एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में बड़े आकार और आर्थिक मजबूरियों के कारण टिकी हुई थी, जिनमें से जिंदल स्टील और इंडियन फॉल प्रमुख थी। यह कंपनियां 1990 के दशक में इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थी। ऐसे में अपनी छोटी सी कंपनी को बाजार में इन कंपनियों के मुकाबले के लिए तैयार करना सुदीप के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर सागर भरता है, ठीक उसी प्रकार सुदीप ने अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए शुरुआत में अत्यंत छोटे ऑर्डर से काम चलना शुरू किया। इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए सुदीप की पहली चुनौती थी कि इस घाटे वाली कंपनी को मुनाफे वाली कंपनी में बदलना। इस काम को सफल सपने में बदलने को उन छोटे छोटे ऑर्डर का काफ़ी योगदान रहा। अपनी कंपनी घाटे से मुनाफे में लाना सुदीप की दूसरी चुनौती थी कि अब उस छोटी सी कंपनी को एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री के दिग्गज कंपनियों जैसे जिंदल स्टील के प्रतिस्पर्धी में लाना। लेकिन वे कंपनियां सुदीप की छोटी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी बड़ी और आर्थिक रूप में मजबूत थी, इसलिए इन्हें टक्कर दे पाना आसान नहीं था। इसलिए सुदीप के पास कंपनियों को टक्कर देने के लिए बस एक चीज़ बची थी, वह है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी बनाना। इसके बाद सुदीप ने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी बनाना शुरू कर दिया। बस सुदीप के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बड़ी कंपनियों को बताया जाए, उन कंपनियां तक उनके प्रोडक्ट पहुंचे। यह करने के लिए सुदीप खुद बड़ी कंपनियों में जैसे नेस्ले, सन फार्मा, सिप्ला में जाते और
वहाँ के लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते। इसके लिए सुधीर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्हें इन कंपनियों द्वारा शुरुआत में ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था। कंपनियों को अधिकारी मिलने को मना कर देते। लंबे इंतज़ार के बाद सुदीप को अंत से मिलने का मौका मिलता था। इन सब के बावजूद सुदीप कभी निराश नहीं होते थे, बल्कि और अपने काम में और ज़्यादा मन लगाने रहते थे। कड़ी संघर्ष और लगन के बाद धीरे धीरे सुदीप की मेहनत रंग लाने लगी थी। उन्हें उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और कम दाम के कारण उन कंपनियों से ऑर्डर मिलने लग गया जहां वे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जाया करते थे। इसके बाद सुदीप को नेस्ले फार्मा के साथ देश की बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी के ऑर्डर मिलने लगे थे। अब सुदीप का जीवन पहले की तुलना में काफ़ी बदल चुका था। सुदीप घाटे की कंपनी के मालिक से एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री के एक बड़े सफल व्यावसायिक रूप में जाने लगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुदीप ने काफ़ी संघर्ष की थी और पैकेजिंग इंडस्ट्री में एकाधिकार रखने वाली उस वक्त की दिग्गज कंपनियों के अधिकार को बाजार में से ख़त्म कर दिया था। इसके बाद भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाली सुदीप को एक और प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ा, जब प्रसिद्ध और बड़ी कंपनी वेदांता के मालिक सुनील अग्रवाल ने एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। वेदांता समूह के मालिक अग्रवाल ने इंडियन फॉल आर्ट में चल रही कंपनी द्वारा इस इंडस्ट्री में कदम रखा। कंपनी का सामना देश की सबसे बड़ी बिजनेसमैन और उनकी कंपनी से था, पर सुदीप इन सबसे विचलित नहीं हुए। अपने कस्टमर सर्कल और अपने मार्केट पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा और अपना काम करते रहे। कुछ सालों तक सुदीप की कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने के बाद आखिरकार वेदांता समूह ने सुदीप को व्यावसायिक रण कौशल के सामने अपने हथियार डाल दिए और अपनी इंडियन फॉल कंपनी को सुदीप के कंपनी एल्यूमिनियम वेदांता समूह द्वारा अधिग्रहण की गई। इंडियन फाइल में 55% हिस्सेदारी को 120 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके बाद वेदांता ग्रुप से ही हमेशा के लिए एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री से बाहर हो गई। इस शानदार उपलब्धि के बाद भी सुदीप के अब सपनों की उड़ान रुकी नहीं, बल्कि अब वह पहले से ज़्यादा मेहनत लगन से काम करने लगे। अब सुदीप कारखाने के मजदूर से 1600 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक बन चुके थे। अब उनकी अगली चुनौती अपनी कंपनी को भारत की एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री के सबसे अग्रणी था। इसके लिए सुदीप ने अपनी पहुंच को देश की सबसे बड़ी FMCG और फार्मा कंपनियों तक तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुदीप जी की कंपनी ने देश की फार्मा कंपनी के बीच अपनी पहचान बना लिया और उनका कारोबार बढ़ता गया। अपने कारोबार को बढ़ते के तहत 1998 और 2000 के बीच सुदीप दत्ता कंपनी ने कलकत्ता भारत के विभिन्न शहरों में 20 प्रोडक्शन की स्थापना की। सुदीप दत्ता की एल्यूमिनियम अपने एल्यूमिनियम क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी थी।